हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आज आपके साथ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाएंगे। 2 दिन आपके साथ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाते हैं। फ्राइडे और जो थर्सडे होता है उस दिन आपके साथ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाते हैं। तो आइए उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले क्या है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, तो इसका अर्थ जान लें। सम मतलब समान हो गया, सम मतलब समान, श्रुत मतलब सुनना, भिन्नार्थक मतलब भिन्न भिन्न अर्थ, अर्थात सुनने में जो समान हो परंतु उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करे, जो शब्द वही क्या होते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शब्द है, उसके बाद उसका अर्थ है। तो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द क्या है, तड़ाक और तड़ाक। सुनने में क्या लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, तड़ाक और तड़ाक, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो तड़ाक का जो अर्थ है क्या है, जल्दी, जबकि तड़ाक का अर्थ क्या होता है, तालाब। ध्यान रखिएगा, तड़ाक का अर्थ क्या है, जल्दी, जबकि तड़ाक का अर्थ क्या है, तालाब। आगे बात करें दाई, दाई, दोनों क्या है, सुनने में समान है, लेकिन क्या है, इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। दाई क्या है, जिसमें या लगा है, उसका अर्थ क्या है, देने वाला अथवा जवाब दे, जबकि दाई ई जिसमें लगा है क्या है, उसका अर्थ दासी या प्रसाविका। दासी क्या है, प्रसाविका। आप सुनते होंगे कि छोटे बच्चों का जो क्लास जो छोटे बच्चों का स्कूल रहता है उसमें दाई लगी रहती हैं उनकी हेल्प के लिए, वही दाई है। उसका अर्थ क्या है, दासी या प्रसाविका। ध्यान रखिएगा, दाई जिसमें या लगा है उसका अर्थ देने वाला अथवा जवाबदेह होता है, जबकि दाई जिसमें ई लगा है क्या है, दासी या प्रसाविका। आगे बात करें, द्रव है, द्रव्य है। द्रव क्या है, रस या पिघला हुआ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है रस या पिघला हुआ। जैसे आप इसको इंग्लिश में क्या जानते हैं, लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो ये तेल है और पानी, ये सब लिक्विड चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा उसी से रिलेट करके। तो द्रव क्या होता है, पिघला हुआ या रस। द्रव्य क्या है, द्रव्य को इंग्लिश में आप मैटर के नाम से जानते हैं। तो द्रव्य क्या है, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ या धन। ध्यान रखिएगा, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ या धन। आगे बढ़े, आगे है जो आगे शब्द है दुर्दर्श है, और दूसरा क्या है, दुर्धर्ष। दुर्दर्श और दुर्धर्ष क्या लग रहे हैं, सुनने में समान, लेकिन इनकी अर्थ में क्या है, अर्थ इनका जो है अलग अलग है। तो दुर्दर्श का अर्थ क्या है, जिसे देखना कठिन हो वही क्या है, दुर्दर्श है, जबकि दुर्धर्ष क्या है, जिसका पराभव न हो सके वही क्या है, दुर्धर्ष है। ध्यान रखिएगा, दुर्दर्श और दुर्धर्ष। आगे है दान और धान। दान का अर्थ क्या है, भिक्षा के निमित्त अर्पण। अगर आप जो गरीबों को दान में देते हैं वो चीज़ क्या है, भिक्षा के निमित्त अर्पण, वही चीज़ क्या है, दान है। जबकि धान क्या है, एक प्रकार का अन्न। इस समय अगर आपके घर खेती होती होगी तो इस समय क्या चल रहा है कि जो धान है, धान की कटाई चल रही है, वही धान है, एक प्रकार का अन्न है, जो आप चावल के नाम से भी जानते हैं, चावल खाते भी हैं, तो वही धान है। तो धान एक प्रकार का अन्न है। अब आप बताइएगा, अन्न कैसा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव। अन्न कैसा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव, क्योंकि ये जो अन्न है इसका तद्भव तत्सम आपको कराया गया है पिछली वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो अन्न है, अन्न का तत्सम, अन्न शब्द तत्सम है कि तद्भव। अगर ये तत्सम है तो आपको इसको तद्भव बताना है, अगर ये तद्भव है तो आप किसका तत्सम बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे बात करें, आगे है दर्प या दपु। दर्प क्या होता है, अहंकार, अहंकार अथवा घमंड। आप जानते हैं दर्प क्या है, अहंकार है अथवा घमंड है, जबकि दप क्या है, सेखी, सेखी। दप क्या है, सेखी, जबकि दर्प, दर्प किसका, ये अहंकार आप कह लीजिए, इसका अर्थ है अथवा पर्यायवाची घमंड और अहंकार। आगे बात करें, आगे है मुहावरा। आइए मुहावरा डिस्कस करें। मुहावरे, मुहावरा जो सबसे पहले है, उधार खाए बैठना। क्या है, उधार खाए बैठना। इस मुहावरे का जो अभिप्राय क्या है, प्रतीक्षा में रहना। उधार खाए बैठना अर्थात प्रतीक्षा में रहना। उधेड़ बुन में पड़ना, उधेड़ बुन में पड़ना अर्थात सोच विचार में पड़ना, चिंता करना, फिक्र में रहना।
सोच विचार में पड़ना, चिंता करना, फिक्र में रहना, उसी को क्या कहा जाता है उधेड़ बुन में पड़ना। आगे चले, अगर निष्ठ क्या है, निष्ठ जो है उठ जाना अथवा मरना। उठ जाना, इस संसार से उठ जाना, वही क्या है मरना। इसका इस जो मुहावरे का अभिप्राय ध्यान रखिएगा, उठ जाना मरना। अगला क्या है, उठना, उठ ना रखना, उठा ना रखना क्या है, कोई कसर ना रखना। अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उस परीक्षा के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए कोई कसर न रखना, उसी को कोई कसर नहीं रखते, उसी को क्या मुहावरे में कहा जाएगा, उठा ना रखना। क्या है, उठा ना रखना। इसको ध्यान रखिएगा। उठ जाना मरना होता है इसका अभिप्राय, जबकि उठा ना रखना इसका जो मुहावरे का अभिप्राय क्या होता है, कोई कसर ना रखना। आगे क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना। अगला क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानने जो मुहावरे का अभिप्राय क्या है, मन की बात है जानना, दूर से ही रहस्य जान लेना। अगर आप किसी की मन की बात जान लेते हैं, वही कहते हैं उसको मुहावरे में उड़ती चिड़िया पहचानना। अगला क्या है, उसी से रिलेट ध्यान रखिएगा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अगर आप उड़ती चिड़िया के पंख गिन रहे हैं, इसका मतलब आप अनुभवदार हैं, आप अनुभवी होना, आप अनुभवी हैं, दूर से भाप लेना, विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना, यही है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। जबकि उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका जो मुहावरे का अभिप्राय क्या है, मन की बात जानना, दूर से ही रहस्य जान लेना। ये दोनों जो मुहावरे हैं इनके डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना, और दूसरा क्या है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अगर आप पंख गिन ले रहे हैं उड़ती चिड़िया की, तो क्या है, आप अनुभवी होना, अर्थात दूर से कोई चीज़ भाप ले रहे हैं, अथवा विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना। आगे क्या है, आगे है उड़ती तीर लेना। उड़ती तीर लेना, इस मुहावरे का क्या अभिप्राय है, अकारण मुसीबत मोल लेना। अकारण मुसीबत मोल लेना अर्थात उड़ती तीर लेना। उल्टा पासा पड़ना अर्थात योजना के विपरीत कार्य होना। अगर आप किसी चीज़ की योजना बनाए हुए हैं, अगर वो क्या हो रहा है, वो योजना विपरीत हो गई, तो वही क्या है, उल्टा पासा पड़ना। उल्टी गंगा बहाना क्या है, उल्टा काम करना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। उल्टी माला फेरना अर्थात अनिष्ट की कामना करना। अनिष्ट की कामना करना, उसी को कहते हैं उल्टी माला फेरना। आगे क्या है, आइए डिस्कस करें लोकोक्तियाँ। आगे लोकोक्तियाँ हैं। लोकोक्तियाँ सबसे पहले क्या है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। कह रहा है एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, अर्थात एक तो गलती करना, उल्टे रोब गांठना। उल्टे क्या है, रोब गांठना। चोरी भी करो और ऊपर से क्या करो, सीना जोरी, अर्थात गलती करना और उल्टे क्या करना, रोब गांठना। अगला क्या है, एक पंथ दो काज, अथवा एक ढेले से दो शिकार। एक ढेले से दो शिकार अथवा एक पंथ दो काज, अर्थात एक उपाय से दो कार्य होना। जो यह लोकोक्ति क्या है, एक उपाय से दो कार्य होना, अर्थात एक पंथ दो काज होना। आगे बात करें, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। सही बात है, एक गंदी मछली क्या करती है, तालाब को गंदा कर देती है। एक बुरा मनुष्य समस्त समाज को कलंकित कर देता है। अगर समाज में एक इंसान या एक व्यक्ति गलत रहे तो क्या होता है, उस समाज का नाम क्या होता है, बदनाम हो जाता है। वही है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक बुरा मनुष्य समस्त समाज को कलंकित कर देता है। आगे क्या है, एक म्यान में दो तलवारें। क्या है, एक म्यान में दो तलवारें, अर्थात एक वस्तु या पद पर दो शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि एक म्यान में दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। क्या है, इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है, दो शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता। एक हम्माम में सब नंगे। एक हम्माम में सब नंगे अर्थात सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं। जैसे अगर आपके जो सहपाठी हों या आपके दोस्त हों, क्या करते हैं, आपकी जो दुर्बलताएं हैं वह जानते हैं, वही उसी को कहा गया है लोकोक्ति में, एक हम्माम में सब नंगे। ये क्या है, लोकोक्ति है, ध्यान रखिएगा। सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं।
आगे बात करें, आगे क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप भी जानते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है, अकेले झगड़ा नहीं होता। घर में क्या होता है, अकेले झगड़ा नहीं होता, उसी को कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। दूसरा क्या है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, अर्थात भलाई के बदले भलाई की उम्मीद करना, बुराई के बदले बुराई की उम्मीद करना, वही उसी को कहा गया है एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। अगला क्या है, उखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, अर्थात कठिन काम प्रारंभ करने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, उखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अगर आपने क्या कर लिया है कि आपने अगर टारगेट फिक्स किया कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो फिर उसमें चाहे जितनी भी कठिनाई आए आपको डरना नहीं है। उस लक्ष्य को, उस टारगेट को पूरा करना है किसी भी हाल में। उसी को कहते हैं ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अगर आपने टारगेट फिक्स किया कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो फिर उसमें चाहे जितनी कठिनाई आए उसको आपको पार करते हुए निकल जाना है, डरना नहीं है। उसी को कहा गया कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। आगे क्या है, ओछो की प्रीति बालू की भीति, ओछो की प्रीति बालू की भीति, अर्थात नीच की मित्रता क्षणभंगुर अथवा अस्थायी होती है। जो ओछे व्यक्ति होते हैं, ओछे व्यक्ति जो होते हैं उनकी मित्रता क्या होती है, क्षणभंगुर अर्थात अस्थायी होती है। उसी को लोकोक्ति में कहा गया ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछे की प्रीत क्या है, बालू की भीत। एक बार फटाफट यहाँ से लोकोक्ति का रिवीजन करें। क्या है, एक तो चोरी दूसरे से सीना जोड़ी, अर्थात एक तो गलती करना उल्टे रोप गांठना। दूसरा क्या है, एक पंथ दो काज, अर्थात एक उपाय से दो कार्य होना। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक बुरा मनुष्य समस्त समाज को कलंकित करता है। अगला क्या है, एक म्यान में दो तलवारें। इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है, एक वस्तु अथवा पद पर दो शक्तिशाली जो व्यक्तियां हैं उनका अधिकार नहीं हो सकता। एक हम्माम में सब नंगे, अर्थात सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं। अगला क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात अकेले झगड़ा नहीं होता। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, अर्थात भलाई के बदले भलाई की उम्मीद। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, कठिन काम प्रारंभ करने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। अगला क्या है, ओछे की प्रीत बालू की भीत, अर्थात नीच की मित्रता जो होती है क्षणभंगुर अथवा अस्थायी होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, अगर आपको कंटेंट पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।